नमस्कार, राम राम, जय राजस्थान। आज आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 9 की। और आप पिछला वीडियो में पढ़ लिए प्रश्नावली 2.1। अब पहला प्रश्न में आ जाओ सीधा ही। प्रश्न निकलो है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये प्रश्न लिखो आपने क्या। अब इनमें कह रही होगा आपने एक तो बार लेना x बरोबर लेना, एक बार तो 0। ठीक है, और एक बार लेना x बरोबर लेना माइनस को 1, और एक बार लेना x बरोबर 2। ठीक है, इको मतलब है जड़े जड़े भी x है उड़े एक बार 0 लेयर कर लो पूरे प्रश्न है। फिर 3 बार बोलो ये प्रश्न इमा अड्डे कर लेवा 3 हिस्सा में कर लेवा। ठीक है ना, 3 हिस्सा में एक बार x लेयर करेला माइनस को 1, एक बार x लेवाला 2, और एक बार लेवा 0। अब 0 में शुरुआत करा 5 गुणा जड़ा x है उस जगह 0 लेनो, या ध्यान रखना 0 माइनस 4 गुणा 0 की घात 2 प्लस 3। सही है, 5 गुणा 0, 5 ने 0 गुणा किया तो 0 माइनस 4 ने 0 गुणा किया तो 0 प्लस 3। तो एक उत्तर निकाले आपने का 3 निकाली 3 जो x बराबर 0 ले रहा हो। अब लियो x बराबर माइनस को 1, तो 5 गुणा माइनस को 1 माइनस 4 गुणा माइनस को 1, और आगे लिख दिया थोड़ा ना माइनस को 1 कहाँ 2 बार क्यों लियो, कहाँ गई घात लगेगी है, घात 2 लगेगी, 3 2 बार लिखना है, गुणा को चिन्ह लगा बीच में प्लस 3। ठीक है, अब देखो 5 ने 1 को गुणा करो तो माइनस का 5, माइनस माइनस ने माइनस को गुणा करा तो प्लस, फिर प्लस ने माइनस को गुणा किया तो माइनस, या ध्यान आग लीजिए तो अड़ा जाए माइनस का 4 प्लस का 3, अड़ा गया माइनस का 9 प्लस का 3, उत्तर आए माइनस का 6। ठीक है ना, दुकानदार 9 रुपया मांगो, आपने जेब में 3 रुपया हा, अब मांगते रहे 6 रुपया, मांग तो रही जी हमेशा माइनस में लगा लो। अब लियो x बराबर 2 लिया वहाँ वो क्यों ना, x बराबर भी 2 लियो एक बार, तो x बराबर 2 लियो तो 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 2 प्लस का 3। ठीक है, तो 5 ने 2 गुणा करो तो 10 माइनस 4 2 8, 8 दूनी 16 प्लस 3। अब क्या करना है, मैं जो प्लस प्लस की संख्या मैंने जोड़ दियो 13 माइनस 16 कितना हो गया, ये हो गया, हटा जाए अपन को उत्तर माइनस का 3। ठीक है ना, 13 में 16 गया तो माइनस का 3 बेची, और आपने पहला प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, एक मैंने कहीं कंफ्यूजन कौन है, बहुत सरल प्रश्न है, या ऑप्शनल बहुत ईजी है। ठीक है, एक मैंने बस जो मान दिया है वे करना है और हो जाए। अगला प्रश्न करा, और प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखो प्रश्न संख्या 2 घेरियो है भाई, अपन का मान निकालना वापिस मान निकालना है। ठीक है, मैंने P0 दे मिलियो है, P1 दे मिलियो, P2 दे मिलियो है, मतलब कहीं कह रहे हो कि P के बाद में कोष्टक है, P के बाद में कोष्टक है, P में कोष्टक में जो भी संख्या है वो मान 0 लियो, फिर 1 लियो, फिर 2 लियो, मतलब जो पिछलो प्रश्न करियो ना बेन को ये नहीं करना 3 बार, सेम प्रोसेस है। अब P का मैंने कहीं दे मिलियो, आगे कोष्टक में वही दे मिलियो, तो अडी ने जड़े भी वही है ना, उड़े ले वहाँ पे एक बार तो 0, फिर एक बार 1 ले आवा, फिर एक बार 2 ले आवा, लियो अड़ा P0 बराबर 0 की घात 2 माइनस 0 प्लस 1, या मैं सोच लीजिए कि भाई एक बार 1 ले लो और एक बार 2 ले लो, नहीं ये 3 प्रश्न है, 3 ही बार अलग अलग हो वाला। ठीक है ना, तो P0 बराबर 0 की घात 2 का मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आपने उत्तर आए को 1, क्या आए 1, जो प्रश्न नंबर 1। ऐसे नहीं हो लो एक मैंने 1 लेवल आते हैं फिर 2 लेवल, सेम प्रोसेस है का पूरा की। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है कि मैंने प्रश्न संख्या दूसरा को दूसरो ये मैं लिखा टी। अब कोष्टक में टी है तो जड़े भी टी है ये प्रश्न में उड़े ले वहाँ पर 0, फिर 1 ले आवा, फिर 2 ले आवा, पिछली बार आप 0 लेयर कर लियो, फिर 1 लेयर कर ले आवा, कई समस्या बनते हैं 3 बार करना है, 3 बार ही करना पड़ी। अब 1 लेयर कर लियो मैं P अरे 1 बराबर में 2 प्लस 1 टी की जगह ना प्लस 2 गुणा 1 को स्क्वायर माइनस 1 को क्यूब, घात 3 है जी होगा ना। अब देखो P1 बराबर 2 2 और 1 3, अरे जोड़ो जोड़ते चलो 3 प्लस 2 1 कम 2 माइनस 1। ठीक है ना, 3 है 2 5, अटा गयो 5 माइनस 1, और अटा जाए अपन टी बराबर के आए 4। ठीक है, वो एक आंसर कंप्लीट, ये 4 है यो आगे। अब 2 लेयर देख रहा असन का सेनी प्रश्न है, बहुत इजी है यो। एक बार कोष्टक में अपन का है ए एक्स है, ठीक है ना, एक्स है तो एक्स की जगह 0 ले वहाँ, फिर 1 ले वहाँ, फिर 2 ले वहाँ, फिर 3 नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स बराबर तो ले पहले 0 लियो,
वो 0 बराबर में 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, ठीक है। पी 0 बराबर आया अपन का माइनस को 1 गुणा ये दो के बीच में कागज चिन्ह होना गुणा को है गुणा 1, तो पी 0 बराबर आया अपन का माइनस को 1, कहाँ का 1 ने 1 गुणा किया है तो माइनस को 1, ठीक है। अच्छा इनको चाहिए यहाँ पर 1 लेयर करा देंगे, एक बार 0 लेयर तो कर दियो माइनस को 1 आयो, अब 1 लेयर किया आप तो जमा दी मैडम पी 1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। तो पी 1 बराबर है 1 में 1 गयो तो 0 गुणा 1 1 1 2, ठीक है ना। तो पी 1 बराबर हो जाए अपन का 0, कहाँ का 2 ने 0 गुणा किया, किसी भी संख्या ने 0 गुणा करो तो 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा इनको चाहिए 2 लेयर करो देगा, तो पी 2 बराबर है 2 माइनस 1 कोष्टक 2 प्लस 1, एक्स की जगह ले लूँ मैं 2, ठीक है ना। तो ये पी 2 बराबर 2 में 1 गयो तो 1 गुणा 2 और 1 3, तो पी 2 बराबर हो जाए अपन कह 3 एकम 3, जो आंसर 3, ठीक है ना। ये प्रश्न कंप्लीट, आपने प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट कर दिया वहाँ। और इनमें कोई डाउट हो तो और पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, जो अड़ा तक तो इजी बहुत इजी लगी। और देना ये वीडियो पसंद आ रही होगा तो दूसरा के साथ शेयर कर दियो, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दियो, दूसरा के साथ में शेयर भी करता रहियो, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें संगत बहुपद निकालना है, संगत बहुपद को शून्य निकालना है, मतलब आपने एक्स को अड़ा देखो अड़ा तक प्रश्न है मैंने, और अड़ा कह रहे होगा एक्स को मान यो लेना है, एक्स को मान के लेना है माइनस का 1/3, तो लियो 3 गुणा 1/3 खाका 3 माइनस का यो माइनस को प्लस 1, 3 और 3 कैंसल, अड़ा रह गया माइनस को 1 प्लस का 1 बराबर में आया आपने 0, सही है। और कंप्लीट पहले प्रश्न बहुत इजी है। आगे देखो अगले प्रश्न, आगे प्रश्न है देखो यो लिख दो 5x माइनस पाई, और फिर x को मान दे बोले 4/5, तो x की जगह 4/5 लेना है, करो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसल, अड़े रह गया 4 माइनस पाई, तो एक उत्तर भी यही आए, कहाँ कहीं पाई मुँह या घटेगा ना, तो ये आंसर अड़े खत्म है 4 माइनस पाई, वो कंप्लीट। अरे कतरा इजी है, धड़ाधड़ हो रहा है, देखकर इसको आराम हो। अब प्रश्न नंबर 4 पर जाओ सीधे ही, ठीक है ना। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो जाए ये प्रश्न आप कड़े भी तो पूछ लीजिए, को वीडियो नर बना दो। अब ये प्रश्न बहुत इजी है, अगला प्रश्न संख्या 4 कह रहा। अगला प्रश्न है आपने कहा कि भाई प्रत्येक स्थिति में शून्य ज्ञात करना है, कहीं निकालना है शून्य निकाला हुआ वास्तव ये प्रश्न संख्या आपने 5 शून्य निकालना अपन है, तो वो कह रहे है कहीं कह रहे है कि x प्लस 5 बराबर में कहीं को ना, तो शून्य लेना है, शून्य निकालना, तो ठीक है ना। तो x बराबर में लेना अपन है 0, x प्लस 5 के बराबर में 0, तो x बराबर आ जाए अपन माइनस का 5, और कह रहे हो कि x की जगह कहीं लूँ मैं कहीं माइनस 0 हो जाए, तो ले आओ मैं x बराबर माइनस को 5, बस कंप्लीट शून्य क्यों। अगलो देखो एक और एक महीना x माइनस 5 तो ये कर ले आओ, थोड़ा कठिन है जो देख लिया। अगलो लिख लो 2x प्लस 5 बराबर में ले 0, तो संख्या ने संख्या की तरफ करो। आप पढ़ चुके हैं चर और अचर, या चर है या अचर है, तो चर ने अचर की तरफ ये जहाँ तो रही 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर हो गया आपका माइनस का 5/2, x को मान निकालना हो जाएगा आपका माइनस का 5/2। अच्छा कई सारा प्रश्न है, एक मैंने एक और प्रश्न थोड़ा कठिन है, तेन लगता हो कठिन है लेकिन कठिन है कौन है, वो लिखो है देखो cx प्लस d, ठीक है। वो कह रहे हो c बराबर नोन चाहे 0, और जो c और d है, c और d है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या है जो प्लस माइनस की कहीं भी उसके लेकिन 0 नोन चाहे, c और d वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आवाज केड़ी है, चल जमा वर्ड है cx प्लस d बराबर में लिया 0, ठीक है। तो d ने जो d ने cx बराबर हो गया d ने माइनस को d, x को मान निकालना अपना, तो x बराबर हो जाए आपने माइनस का d/c, सही है। कर ले ना आराम हो। अब प्रश्नावली आपने कंप्लीट है, प्रश्नावली 2.2 बहुपद पढ़ लियो आपा। बहुपद में अगर एक महीना कोई डाउट क्लियर की हो, अगर डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, मैं बैठे हूँ। और फिर मिला आपने जो पिछले वीडियो देख ली होती 2.1 न देखे हो तो जार देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। और धन्यवाद, फिर अगला वीडियो में मिला। राम राम, खमाखड़ी, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार।